तुम अपने हॉल में बंद रहते हो और आज भी खुद को मार्टिन क्वार्टर से निकाल नहीं सके हो। सब कुछ खत्म हो गया। तकदीर ने पहली वारदात ही गलत करवा दी। रानी को मारकर चला गया पापोश नगर के किसी खबर में जाकर सो गए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी आगे नहीं जा सकती साहब। क्यों? साहब पिछली मर्तबा किसी ने ऊपर से सालन फेंक दिया था और उससे पिछली मर्तबा 3 छिछोरे आ गए थे। अच्छा बस। ये किस तरह बात करते हो तुम? हर बार इसके पास कोई ना कोई बहाना होता है। कौन है? कैसर है? मैं हूं मंजर। खड़े रहो, आता है अभी। मास्टर की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो ऐसी बदतहजीब बीवी को झेल रहा है। 30 साल पहले जिंदगी का जायका कुछ और ही था, मगर 30 साल पहले ये सोचने की फुर्सत किसे थी? अबे इतवार के रोज अबे इतवार के रोज तो तुझे हफ्ते भर की कमाई का हिसाब किताब करना होता है ना सेठ जी। जाहिल मास्टर। अबे सेठ लोग काम नहीं करते, मुलाजिम करते सारा हिसाब किताब। क्या फिट बात की है तूने यार, खुश रहे। चला अंदर अंदर आ। पहले कभी आया हूं जो अब आऊंगा? अबे हाँ यार, ये तो तू ठीक कह रहा है। आज तक तूने मेरी बीवी बच्चों को देखा ही नहीं। लेकिन जानता सब हूं। बेटा तेरा बिजली की कंपनी में मुलाजिम है और बेटी पढ़ रही है। अबे बीए कर चुकी है तेरी भतीजी, बीए। वो तो ठीक है, लेकिन तू भाभी की झड़कियां अभी भी खाता है। मियां, जब बंदा 50 बरस का हो जाता है ना, तो फिर बच्चू हर ज्यादती का आदी हो जाता है। चला 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 अय्यूब के होटल चलते हैं। चलो। मंजर, तुम ये मत भूलो, आज तुम जिस मुकाम पर पहुंचे हो इसमें मेरे बाबा की शोहरत का भी दखल है। गलत सोच रही हो तुम। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैंने मेहनत और जिद्दोजहद की। लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं मेहनत करते करते, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम आज भी नफसियाती तौर पर एक निचले दर्जे की ज़हनियत रखते हो। आज भी तुम अपने हॉल में बंद रहते हो और आज भी खुद को मार्टिन क्वार्टर से निकाल नहीं सके हो। और यही वजह है कि तुम वहां जाकर अपने दोस्तों से मिलते हो। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी शाह खर्चियां और सैर सपाटे पसंद नहीं तो ना सही, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं पैदाइशी तौर पे अमीर हूं और ये सब कुछ छोड़ नहीं सकती। अबे मंजर, यार लगता है कि तू बहुत परेशान है, हैं? या फिर बड़ा फारिग है तू, क्योंकि पहले कभी तू मार्टिन क्वार्टर के इतनी जल्दी जल्दी चक्कर नहीं लगाया करता था, है ना? तो मुझे रोज रोज का मेहमान तो नहीं समझ रहा? अबे अगर मेहमान होता तो अंदर आता, बैठता, कुछ खाता पीता। वैसे यार मुझे बड़ी अजीब लगती है ये बात यार। देख, 30 साल हो गए हमारी दोस्ती को, हैं? और आज तक हम एक दूसरे के घर वालों की शक्लों से ही आशना नहीं। अब यहाँ बैठे बैठे बकवास करता रहेगा या हिलेगा भी? अबे क्यों नहीं हिलते, चलते हैं ना वो, हैं?
काला के होटल चलते हैं, दूध पत्ती और मस्का बंद का मजा लेते हैं। आजा। मैं तेरे चेहरे पे बर्फ की तरह जमी हुई परेशानी देखकर समझ गया कि मामला खैरियत का नहीं है। मास्टर, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। देख यार, परेशानियां दो तरह की होती हैं। एक परेशानी मेरी होती है, जैसे बिजली का बिल ज्यादा आ गया, मोटरसाइकिल का पिछला टायर फ्लैट हो गया, या फिर तेरी परेशानी कि आज वो कोरमे वाला कारीगर भाग गया, आज ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह। मगर यार, ये जो परेशानियां होती है ना, ये मामूली परेशानियां होती हैं। इन पर सोचना, वक्त जाया करना सरासर बेकार बात है। और बच्चू, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरा मामला बम्बार्ड किस्म का है। क्यों, है ना सही बात? यार, मैं ख्वामखा तुम पर हंसता रहा हूं कि तुम अपनी बीवी की तलखी और बदतहजीबी कैसे बर्दाश्त करते हो। सच पूछो तो मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी है। पहली बात तो यह है मंजर, मैंने आज तक तेरे मजाक का, तेरे हंसी का कभी बुरा नहीं बनाया। अरे तूने मेरा नाम कैसर से मास्टर रख दिया। असल में तू जलता था मुझसे। मैं पढ़ता रहता था ना हर वक्त, और तू पढ़ाई का निकट्टू। कमाल है यार, आज सारी दुनिया मुझे मास्टर मास्टर कहती है। एक क्लर्क को मोहल्ले के लौंडे लपाड़े मास्टर कह के जुक जुक के सलाम करते हैं, और तेरा ये मजाक तारीख कभी माफ नहीं करेगी तो। और दूसरी बात ये प्यारे कि तेरी मेरी कहानी एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा तू बता, तेरी परेशानी क्या है? तेरी बीवी या तेरी बेटी? तूने कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि प्यारे, मैं जानता हूं तेरा कोई और मसला तो हो नहीं सकता। यार, मेरी बीवी बहुत आजाद ख्याल और शाखच किस्म की औरत है। बल्कि उसे गैर जिम्मेदार कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तू पैदाइशी गरीब आदमी है जिसे मुकद्दर ने दौलतमंद बना दिया है ना। और तेरी बीवी खानदानी अमीर है, उसे रुपया पैसा खर्च करने की आदत है। आई समझ में कि नहीं? देख, अब तू क्वार्टरों में नहीं रहता, इसलिए पैसे वालों की तरह जीने के रंग ढंग सीख ले भाई। तेरी बीवी जैसी भी है ना, अब उसे बर्दाश्त करना सीख ले, समझे? जैसे कि मैं कर रहा हूं। काश क्या है? काश क्या? तू ये सोच रहा है ना कि ऐसी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगा? अबे पागल हो गया तू। इस उम्र में ऐसी बातें सोचने लगा तू है? इस उम्र में अपनी बीवी को छोड़ देगा जबकि तू एक जवान बेटी का बाप है? पागल हो गया तू तो। देख भाई, अब तू मार्टन क्वार्टर वाला मंजर नहीं रहा। बिस्मिल्लाह। ओ, आज तो शहजादे आए हमारे पास। बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई है। बस यार, काम धंधे में मसरूफ रहता हूँ, तू तो जानते ही है। सही कह रहे हो, इस शहर में हर शख्स फंसा पड़ा है। तुम तो आ जाते हो कभी कभार, हम तो इस ख्वारी के काम से निकल ही नहीं पाते। अबे तू बेटा बकवासी करता रहेगा या कुछ खिलाएगा पिलाएगा भी? तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं? हाँ खाएंगे हम, पर देख तेरे खर्चे पे खाएंगे आज, पॉकेट में पैसे नहीं आज। जितनी मर्जी खा, फिक्र की क्या बात है। अच्छा सुन, 2 दूध पत्ती और 2 मस्का बंद। अभी आ जाएगा। अंदर भाई तू बैठ, मैं काम देख के आ रहा हूँ। हाँ सुनो, बोलो। इधर आओ। क्या मुसीबत है? कहो। घर में आने और जाने का एक वक्त होता है। अगर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है तो ना सही, मगर अपनी बेटी को तो इस बात का एहसास दिलाओ। आधी रात गुजर चुकी है और वो अभी तक घर नहीं आई। गुड़िया सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी भी बेटी है।
तुम उसे नहीं बोल सकते? तुमने उसे इस काबिल छोड़ा है कि मैं उसे कुछ बोलूं? मैंने ऐसे क्या किया? तुमने कभी माँ बनकर ऐसी तरबियत ही नहीं की उसकी। ऐसी कैसी तरबियत? क्या खराबी नजर आ रही तुम्हें मेरी बेटी में? अगर तुम मशरिक की माँ बनकर उसकी तरबियत करती ना, तो वो खराबी जरूर तुम्हें भी नजर आ जाती। देखो मंजर, ये मशरिकी और मगरिब के फलसफे झाड़कर तुम अपनी दकियानूसी ज़हनियत के और सबूत मत दो। मैं बहुत थक गई हूँ और जाके सोना चाहती हूँ। तुम शौक से टहलते रहो। लगता है मेरा ही टेलीफोन है। जरूर उस लुंडे वाली की औलाद का फोन। कहना चाहता हूं कि हम जिस मुआशरे और तहजीब में रहते हैं, हमें उन रिवायत और तहजीब में रहते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। उफ मेरे खुदा, जब देखो तहजीब, रिवायत, मशरिक, मगरिब, मैं तो तंग आ गई हूँ सुन सुनकर। मुझ पर नजरें गाड़े क्या सोच रहा है तू? सोच रहा हूं कि तू कितना। देख प्यारे, यार यार होते हैं, समझे ना? और यार की नजर सिर्फ नजर नहीं होती, एक्सरे होती है, एक्सरे। यार तू सचमुच में मास्टर है। मैं तेरी अक्लमंदी और दानिशमंदी का तो कायल हूं, और तू बचपन से ही ऐसा है, इसीलिए तो मैंने तेरा नाम मास्टर रखा था। यार ये जो अकल दानिशमंदी है ना, ये मैंने जिंदगी से नहीं सीखी। ये मैंने सीखी है उन किताबों से जो रीगल चौक पर फुटपाथ पर मिलती है। जूते की तरह एयर कंडीशन शोरूम में शीशे के स्टैंड पर नहीं होती किताबें। हाँ, ये होती हैं फुटपाथ पर। उन्हीं किताबों ने मुझे ये भी सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना है, हथियार कभी मत करो। आज तूने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं बेटी की वजह से परेशान हूं? इसलिए बच्चों कि बुढ़ापे में बीवी से ज्यादा बेटी की परेशानी और उसकी फिक्र लाख होती है। बल्कि सच्ची बात तो यह है प्यारे कि बेटियां उम्र भर की परेशानी और फिक्र होती है। जानता है क्यों? क्योंकि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करना छोड़ ही नहीं सकते। वो शादियां कर लेती हैं, बच्चों की माएँ बन जाती हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, मगर उनकी फिक्र कभी खत्म नहीं। अच्छा खैर, तू अपनी परेशानी की असल वजह बता। यार तू तकरीर कर ले पहले। अच्छा मेरे बाप, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, चल बता तू। यार गुड़िया शादी करना चाहती है, अभी 20 साल की हुई है वो, और मैं चाहता हूं कि वो पहले ग्रेजुएशन कर ले, फिर साल 2 साल के लिए इंग्लैंड चली जाए, वहां जाके मास्टर्स कर ले। मगर उसके दिमाग पे तो शादी का भूत सवाल है। अब्बा मेरी समझ में नहीं आता, आखिर आप क्यों मेरी खुशियों की राह में हायल हो रहे हैं? शादी एक निजी मामला है, आखिर क्यों मेरी मर्जी को रद्द किया?
मेरी मोहब्बत इतनी भी अंधी नहीं है कि तुम जिद के अंधे कुएं में छलांग लगा दो और मैं तुम्हें तमाशाई बना देखता रहूं। पानी को इतना मत फैला यार। तेरी बातों से तो मुझे लगता है तू चरियों वाली बातें कर रहा। चरिया समझता है ना क्या होता है? हाँ हाँ समझता हूँ, आगे बोल। बुरा लगा ना तो लगे मेरी वजह से। देख, अगर लड़के का बाप लंडे में कारोबार करता है तो क्या हुआ? अरे अब तो वो करोड़पति है ना। लंडे का काम करता है तो क्या हुआ इसमें? देख जरा ये सोच के तू खुद क्या था, हैं? अबे तेरे घर में तो हफ्ते में एक दिन गोश्त पकता था, है ना? तेरे पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं होते थे, किताबों के पैसे नहीं होते थे। भूल गया? अबे नवल्टी सिनेमा की अगली सीटों में बैठकर तू फिल्में देखा करता था, हैं? और ये भी मत भूल कि कभी तू भी लंडे के कपड़े पहनता था। याद आया? तो तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूं? बिल्कुल। देख प्यारे, तुझे अपनी उलझन की सुलझन के लिए 2 वारदातें करनी पड़ेंगी। हाँ, पहली वारदात तो आज ही कर डाल तू। घर जाकर बीवी से कहना कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर बीवी को एतमाद में लेकर गुड़िया के पास जा, उसे बावर करा दे कि तू उसकी शादी उस लड़के से करने के लिए तैयार है। शर्त सिर्फ यह है कि गुड़िया की शादी से पहले वो मास्टर्स कर ले। हाँ? जब तक गुड़िया मास्टर्स करेगी, इन 2-3 सालों में गुड़िया थोड़ी और समझदार हो जाएगी। बाप की मुखालिफत खत्म होगी तो वो अपनी आंखों पर लगा जिद का चश्मा उतार देगी। देखो मंजर, मैं नहीं चाहती कि रोज किसी ना किसी बात पे तुम्हारी और मेरी तकरार हो। दरअसल हमारी तकरार की बुनियादी वजह तुम्हारी अना है। अगर तुम्हें एहसास हो गया है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई चपकलिश हो। राहिला, गुड़िया जो इस उम्र में शादी की जिद कर बैठी है, मैं नहीं चाहता कि इस जिद में वो अपनी तालीम का नुकसान करे। मुझे उस लड़के के साथ गुड़िया की शादी से कोई इनकार नहीं है, बस शर्त यह है कि शादी गुड़िया, तुम्हारे अब्बा सिर्फ इतना ही चाहते हैं। अम्मा, क्या अब्बा वाकई अपनी बात पे कायम रहेंगे? गुड़िया, क्या तुम्हें अपने अब्बा पर भरोसा नहीं रहा? अब्बा बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी ये तब्दीली मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है।
दरअसल तुम्हारे अब्बा के इनकार की वजह तुम्हारी तालीम थी। अब अगर तुम मास्टर्स के लिए मान गई हो तो इन्हें क्या एतराज हो सकता है। ठीक है अम्मा, अगर आप इतने यकीन से कह रही हैं तो मुझे अब्बा की ये शर्त मंजूर है। कौन है? मैं हूं मंजर। लगता है मास्टर की बीवी ने मास्टर को बांध कर डाल दिया है और अब इसे घसीट कर दरवाजे तक ला रही होगी। आ जाओ। मास्टर खुद बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या मास्टर बीमार है? भाभी कैसर कहाँ है? वो चला गया तुम्हारा मास्टर। चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चले जाते हैं लोग, वहीं चला गया। इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। पापोश नगर की कब्रिस्तान में किसी कब्र में जाकर सो गया। क्या? मैंने उससे कहा था कि रिश्ता बुरा नहीं है। लड़का दर्जी की दुकान पर काम करता है तो क्या हो, कल अपनी दुकान खोल लेगा। और फिर रानी को भी लड़का पसंद है। कैसी अहमकाना बातें कर रही हो तुम? हैं? अरे मैं अपनी बीए पास बेटी को एक मैट्रिकुलेट से शादी करा दूंगा। अरे भाई वो जब अपनी दुकान खोलेगा तब देखा जाएगा, सोचेंगे तब उसके बारे में। हाँ? और ये बात समझा देना रानी को तुम अच्छी तरह। तुम खामखा की जिद लेकर बैठ गए हो। जब लड़का शरीफ है, मेहनती है, 2 वक्त की रोटी हमारी बेटी को खिला सकता है तो और क्या चाहिए? तुम क्या चाहते हो? इस मार्टन क्वार्टर में हमारी दहलीज पर कोई रईस ज्यादा बारात लेकर आएगा? मैं कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं सोचता। बस तुम रानी को ये बात समझा दो। और हाँ सुनो, ये कागज की कश्तियों पे इतना भरोसा मत किया करो। बात तो खैर ठीक थी कि लड़के का अपना काम होना चाहिए। मैंने उस रात यही सोचा कि वो गलत नहीं कह रहा था, लेकिन रानी ने कुछ और ही सोच लिया था। मैं फजर में उठी तो रानी की लाश पंखे से लटक रही थी। मैं पागलों की तरह पिछाड़े खा रही थी, चिल्ला रही थी। मेरे बेटे का बुरा हाल था, मगर वो चुप था। तुम्हारा मास्टर, मैंने भरे घर में उसको गालियां भी दी, लेकिन वो चुपचाप सुनता रहा। फिर वो 2 दिन रह सका। मैं बेहिस थी, जेल गई। वो बेटी का दुख न सह सका, सांस की बीमारी लाक हो गई।
दम वाला पानी मंगवाया है बाबा जी से, ये लो पी लो। नहीं पीना मुझे कुछ भी। अब कोई दवा काम नहीं आएगी। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। तकदीर ने पहली वारदात ही गलत करवा दी। मत पी, मर जा। बेटी को तो मार दिया है, तू किस लिए जिंदा है? और ये क्या तू बार बार वारदात वारदात करता रहता है? सही कर रहा था मैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा था, मगर मगर तकदीर ने ही गलत करा दिया। वाह रे मास्टर वाह। बड़ा अकलमंद और सियाना समझता था खुद को, है बड़ा अकलमंद और सियाना। अबे तू तो पहली वारदात में ही फेल हो गया। पहली वारदात में फेल हो गया। दिमाग पलट गया इसका। तुम्हारे मास्टर की हालत बहुत बिगड़ गई। कोई दवा कोई इलाज काम ना आया। मैं समझ गई थी कि वो अब नहीं बचेगा। फिर वो चला गया हमेशा हमेशा के लिए। माफ करना, मैंने तुमसे चाय का नहीं पूछा। नहीं, आप लोगों को मुझे इत्तला देनी चाहिए थी। मेरे बेटे ने तुम्हारे होटल के नंबर पर फोन किया था। सोयम के बाद मैंने कुछ नंबर ढूंढ निकाले थे, तो तुम्हारा बहुत जिक्र करता था। शायद तुम तक खबर नहीं पहुंची। मैं कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। ये मेरा कार्ड है, अपने बेटे को दे देना। माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। खैर, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ। बाप के लिए सबसे मुश्किल काम बेटी को संभालना होता है। जानता है क्यों? क्योंकि बेटी में उसकी जान होती है। इतनी मोहब्बत करता है बेटी से कि अकल से बिल्कुल पैदल हो जाता है। हर बाप की तरह मास्टर की जान भी उसकी बेटी में थी। मास्टर जैसा अक्लमंद शख्स भी बेटी की मोहब्बत में अकल से हाथ धो बैठा।
देख मंजर, तू चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न बन जाए, लेकिन तेरी रूह यहीं रहेगी, इसी मार्टन क्वार्टर में। और एक बात और बता दूं तुझे, तेरी रूह उस वक्त तक यहाँ रहेगी जब तक मेरी रूह परवाज नहीं कर जाती। जिस दिन मेरी रूह यहाँ से हवा हो गई ना, तो फिर तू कभी भी इस मार्टन क्वार्टर में नजर नहीं आएगा। दे हाथ, सच बोल रहा हूं ना? अबे तुझ जैसे सख्त जान नहीं मरते, मौत भी तेरे करीब आने से डरती है। मैंने कई बार ख्वाब में देखा तुझे मरते हुए, लेकिन मजाल है कभी मेरा ख्वाब सच हुआ हो। आज जब मैं तेरे घर गया तो भाभी ने बताया कि मास्टर चला गया। अच्छा, पहले तो मैं ये समझा कि शायद तू मार्टन क्वार्टर छोड़कर चला गया, और जब मैंने भाभी से पूछा कि मास्टर कहाँ चला गया, तो वो अपनी तल्ख आवाज में चिल्लाकर बोली कि पापोश के कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र में सो रहा है वो। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि तुझे मरे हुए 6 महीने हो गए, लेकिन माशाल्लाह तू तो जिंदा सलामत है। यार तेरी बीवी बदतहजीब ही नहीं बल्कि झूठी भी है। दरअसल वो बेवा बनना चाहती है, हैं? वो तो करवट करवट दुआएं मांग रही है कि किसी तरीके से मैं मर जाऊं, मगर मैं क्या करूं यार, अब उसकी ख्वाहिश की तकमील मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना मेरे भाई। अच्छा तू ये बता, था कहाँ? मैं कितनी देर तेरे घर पे बैठा रहा, लेकिन तू घर पर नहीं था। तू गया कहाँ था? अफजल भाई, ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो? मास्टर से और किससे? यहाँ मास्टर कहाँ है? तुम अकेले ही बैठे हो। ताज्जुब है, हम इतनी देर से दोनों बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और ये देख 2 कप रखे हुए, हमने चाय भी पी है। मंजर भाई, लगता है मास्टर की मौत ने तुम्हें पूरी तरह मुतासिर किया है। इनमें से किसी को भी ये खबर नहीं है कि इनके दरमियान से एक ऐसा शिकस्ता शख्स गुजर रहा है जिसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, और दिल दुख से लबालब भरा हुआ है, और जिसका मास्टर उसके साथ हाथ कर गया।